अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मैंने आपको बताया था कि फ़िश किस तरीके से मैरिनेट करके रखी थी। मैंने इसमें स्मेल ना आए, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा किस तरह मैंने मैरिनेट करके रखी थी। ये मैरिनेट की भी फ्रीज़र में फ़िश थी, ये रखी तो तकरीबन इसको रखे हुए 15-20 दिन हो गए थे। इसके लिए मैंने मसाला लिया, इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया लिया, ज़ीरा लिया, हल्दी ली, नमक लिया और लाल वाली मिर्चें ली। अच्छा, इसको मैंने ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। नहायत ही लजीज़ लाजवाब फ़िश होती है, ये हरे मसाले की फ़िश कहलाती है। साथ में मैंने लिया अदरक का एक टुकड़ा, ये अदरक का एक पीस है। उसके साथ साथ मैंने लिए लहसुन के चंद जवे, साथ में लिया पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। नहायत ही लाजवाब शोरबे वाली ये फ़िश बनती है, इतनी बेहतरीन रेसिपी होती है। अच्छा, मैं थोड़ी सी परेशान थी, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आउट ऑफ सिटी थी तो वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकी। मैंने प्याज फ्राई की, ब्राउन की प्याज वो डाली, इसके अंदर 3 से 4 प्याज डाली। एक प्याली मैंने इसके अंदर डाली है दही और आधी प्याली मैंने इसके अंदर डाली टमाटो प्योरी। ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंडर कर रही हूँ मसाले के साथ और ग्रीन मसाले के साथ। इतनी लाजवाब ये फ़िश होती है जनाब। ये मसाला पिस गया है और ये वो प्याज है जो मैंने ब्राउन करके डाली थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्लिप में मुझसे मिस हो गया था तो मैंने इसको सेंटर में डाल दिया कि ये आप देख लीजिए, इस तरीके से प्याज ब्राउन करके मसाले के अंदर डाल के पीसनी है। नहायत ही लाजवाब फ़िश होती है ये। इसको हल्का सा ऑयल डाल के इसके अंदर हमने फ़िश के पीसेस डाले। जनाब, ये 15 दिन पहले मैंने मैरिनेट करके रखी थी इस तरीके से। वो आप मेरी देख लीजिएगा रेसिपी में, दूसरी वीडियो है वो आप देख लीजिएगा पीछे कि किस तरह मैरिनेट की थी। हल्का सा ऑयल डाल के मैंने इसको स्टीम किया है। स्टीम करने के बाद मैंने फ़िश को अलग रख लिया और ये सारा मसाला जो कि मैंने पीसा हुआ था, आपको मैंने पहले भी बताया था, रिकैप दे रही हूँ मैं इसका आपको कि ये सारा मसाला मैंने डाला। फ़िश को हल्का सा स्टीम करके मैंने पलट लिया तो आपकी फ़िश बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ फ़िश का सालन खाया है तो उनकी फ़िश जो होती है वो बिल्कुल चूरा चूरा होती है, टूटी हुई होती है। ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने थोड़ा सा मेथी दाना डाला, इससे बड़ा ज़बरदस्त सी खुशबू आती है आपके फ़िश के सालन के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मेथी दाना पसंद भी नहीं होता, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। बस फिर हमने ये जो मसाला हमने ग्रीन मसाला बनाया था वो हमने ऑयल के अंदर डाल दिया। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आपको फ़िश के बेनिफिट्स तो पता होंगे, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी फ़ायदेमंद है। महीने में, हफ़्ते में 1-2 बार तो आपको लाजमी खानी चाहिए। जनाब, ये मसाला भुन रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने इसको भून लिया है, बड़ी ही लाजवाब खुशबू आ रही है। इसको भूनने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको हमने ढक के रख दिया ताकि ये खूब अच्छे से भुन जाए। इसमें खुशबू आने लगी, ऊपर ऑयल आ गया है जनाब, ऑयल खुदक खुदक के आ गया है, ढक्कन के ऊपर भी आ गया है तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ढक्कन भी थोड़ा सा गंदा हो गया है जनाब, बबल्स आ गए हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से ये मसाला भुन गया है। नहायत ही लाजवाब ये ग्रीन